खमा गणिसा राम राम सा आपरो घणो घणो स्वागत है झलको मारवाड़ पर। मैं नंदिता आपरे साथ। 7 विधानसभा सीटा पर होने वाला उपचुनाव में 3 नेता की बीजेपी और कांग्रेस को खेल बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। एक मारवाड़ में, एक मेवाड़ में और एक शेखावटी क्षेत्र में दोनों मुख्य पार्टियां ने चुनौती दे दिया है। नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल, बीएपीयू डूंगरपुर और बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत और झुंझुनू में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा। पहला आपने बे 7 सीटा बता दी जहां पर चुनाव होने वाला है। 5 सीटा बे है जहां का विधायक अब सांसद बन गया है और 2 सीटा बे है जहां का विधायकों को निधन हो गया। झुंझुनू, खिंवसर, चौरासी, दौसा और देवली उनियारा का विधायक सांसद बन गया। बटई सेलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा और रामगढ़ विधायक जुबेर खान को निधन होने से 2 सीटा पर भी उपचुनाव होना है। 7 सीटा में 4 सीटा पर 3 चेहरा सीधा तौर पर प्रभाव डाली। बात नागौर सांसद और खिंवसर विधायक रह चुका हनुमान बेनीवाल की करा तो परिसीमन के बाद 2008 में अस्तित्व में आई खिंवसर सीट पर 2008 हुई हनुमान बेनीवाल के परिवार को प्रभाव है। 2008 में बेनीवाल बीजेपी का टिकट पर चुनाव लड़ा, फिर 2013 में वे निर्दलीय चुनाव लड़ा और 2018 में खुद की पार्टी बना ली और आरएलपी चुनाव लड़ जीत दर्ज करी। 2023 में भी हनुमान बेनीवाल की खिंवसर में जीत हुई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आरएलपी ने टक्कर बराबर दे दी है, फिर भी अभी जीत काफी दूर है और विजय आरएलपी ने ही मिले। हालांकि 2023 में बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डांगा हनुमान बेनीवाल ने कड़ी टक्कर दी। बढ़ई विधानसभा के बाद हनुमान बेनीवाल दूसरी बार नागौर सांसद बनकर भी खुद की ताकत दिखा दी। मुकाबला में ज्योति मिर्धा ने 42,000 वोटों हराया। इस बार खिंवसर बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को नाम भी सामने आ रही है। मानो जा रही है कि इस बार बेनीवाल खुद का भाई नारायण की जगह पत्नी कनिका बेनीवाल ने चुनावी समर में उतार सके, क्योंकि महिला चेहरा को जनता पर अलग प्रभाव पड़े। यदि आरएलपी कनिका बेनीवाल ने टिकट दियो जावे तो संभवतः बीजेपी भी ज्योति मिर्धा ने एक बार फिर चुनावी मैदान में भेज सके। हनुमान बेनीवाल को किलो भेदनो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती है। गठबंधन ने लेर भी तस्वीर साफ हो चुकी है, क्योंकि बेनीवाल और डोटासरा दोनों बोल चुका है कि वे अकेला चुनाव लड़ी। मारवाड़ में बेनीवाल की पहचान बड़ा जाट नेता के तौर पर भी मजबूत बनी है। दूसरी तरफ उदयपुर वाटियों चुनाव हारने के बाद अब राजेंद्र सिंह हुड्डा की नजर झुंझुनू सीट पर है। जीरे पीछे वजह है झुंझुनू में मुस्लिम वोटर्स की बड़ी तादाद होना। जी तरीका हुड्डा अभी झुंझुनू में तैयारी कर रहा है। बिना देखता हुआ लाग रही है कि वे चुनाव पहला शिंदे गुटवाड़ी शिवसेना को दामन छोड़ असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को साथ चुन सके, क्योंकि ओवैसियों बारी पुरानी दोस्ती है। राजेंद्र हुड्डा 2008 में बसपा का टिकट चुनाव लड़ जीत हासिल करी और जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गया। फिर 2013 में वे कांग्रेस का टिकट पर चुनाव लड़ा, तब बाने हार मिली। के बाद 2018 को चुनाव फिर बसपा का टिकट पर लड़ा और जीता। हालांकि जीतने के बाद वे कांग्रेस में वापस शामिल हो गया और कांग्रेस बाने मंत्री बनाया, पर लाल डायरी वाला मुद्दा के बाद कांग्रेस बारा रिश्ता खराब हो गया और बसपा दोनों बार जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल होने से बसपा भी बाकी दूरी बन गई। तो 2023 का विधानसभा चुनाव पहला शिंदे गुट वाली शिवसेना को दामन थाम्यो, क्योंकि हुड्डा पाड़ो बदलने में माहिर है, पर बाने चुनाव में हार मिली। राजेंद्र सिंह हुड्डा ने शेखावटी क्षेत्र में राजपूता का मजबूत चेहरा के तौर पर भी देखा जावे। लाल डायरी मामलों में बीजेपी के लिए प्रदेश में सत्ता को मार्ग आसान बना दिया। हालांकि बाने खुद उदयपुर वाटियों हार मिली और बढ़े बीजेपी की भी हार को कारण बे ही बना। फिर लोकसभा में भी वे बीजेपी उम्मीदवार शुभकरण चौधरी को झुंझुनू में खेल बिगाड़ दिया और अब ओला परिवार की बादशाहत ने चुनौती दे दिया है। खुद का भाई रणवीर सिंह हुड्डा ने आरयू में छात्र संघ अध्यक्ष बना चर्चा में आया। राजेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार अशोक गहलोत की सरकार बनाने में भी खुद की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि बसपा का विधायिका ने कांग्रेस में राजेंद्र सिंह हुड्डा ही शामिल करवाया है। अब बात कराएं युवा सांसद राजकुमार रोत की, तो आरी वजह 84 के अलावा सेलुम्बर सीट भी बीजेपी और कांग्रेस की पहुंच दूर लाग रही है, क्योंकि रोत को प्रभाव दिन ब दिन भी इलाका में बढ़तो जा रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी रोत ने रोकने के लिए कांग्रेस आया महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने मैदान में उतारा, पर बीजेपी के हाथ निराशा आई। बीएपी सांसद राजकुमार रोत 2 बार 84 विधायक बना और अब बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र सांसद है। बीटीपी के बाद रोत बीएपी ने बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बना दिया।
और खुद की छवि एक बड़ा आदिवासी नेता के रूप में कायम करी है। 2023 में बाप काफी बेहतरीन प्रदर्शन करियो और अब उपचुनाव में भी बीएपी 84 के साथ सलूम्बरू उम्मीदवार उतारी। आपने बता दूं, विधानसभा चुनाव 2023 में सलूम्बर में बीएपी करीब 25% वोट हासिल करया है। मतलब अब 84 और सलूम्बर दोनों सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए राजकुमार रोज चुनौती बनी। उपचुनाव में सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के लिए तीन चेहराओं निजात पानो आसान नहीं हुई। मजबूत रणनीति और बेहतर उम्मीदवारों के बलबूते ही मुख्य दल चेहराओं मुकाबलो लड़ पाए। जाति और क्षेत्रीय राजनीति के सहारे ये तीनों चेहरा मुख्य दला ने मुश्किल में डाल दिया है। 2 लोकसभा सीट तो पहला ही हथिया चुका है, अब बारी विधानसभा सीटा की है। दोनों मुख्य दला ने एक दूसरा के अलावा 4 सीटा पर 3 चेहरा की रणनीति ने भी बारीकियों समझनी पड़ी, तभी वे आंका क्षेत्र में खुद ने कायम करवाई। क्योंकि ये 3 नेता पिछला कुछ सालों आपरा क्षेत्र में खुद की जड़ा ने मजबूत कर जनता के मन में जगह बनाई है और जनता के बीच खुद के प्रति विश्वास कायम करियो है। झुंझुनू जरूर ओला परिवार की बादशाहत और कांग्रेस के दबदबे वाली सीट मानी जावे, पर खींवसर, सलूम्बर और 84 में मुख्य दला ने नया सिराओं खुद की रणनीति बनानी हुई। ये पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या विचार है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि दर्शकारी राय हमारे लिए काफी मायने रखे। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आप प्यार और विश्वास। यूं ही खमा गणिसार।